हेलो फ्रेंड्स, आज ट्रेन के क्वेश्चंस में आज की क्लास में हम आपके लिए एक और तरह के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्वेश्चन में सिचुएशन ये होती है कि एक रेलगाड़ी चल रही है और चलती हुई रेलगाड़ी किसी चलते हुए इंसान को या किसी चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है, पार करती है। तो इस तरह की सिचुएशन है। दोनों ही इसमें दो तरह के केस होते हैं। एक तो ये होता है कि मान लो कोई रेलगाड़ी पहले से किसी एक दिशा में जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी पीछे से आती है, उसी दिशा में जाते हुए उस पहले वाली रेलगाड़ी को क्रॉस करती है। मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, एक ही दिशा में दोनों गाड़ियाँ जा रही होती है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि एक गाड़ी जिस तरफ जा रही है उसके सामने से दूसरी गाड़ी आती है और पहले वाली गाड़ी को पार करती है। तो आज के इस क्लास में हम आपको दो तरह के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। एक तो अपोजिट डायरेक्शन, आमने सामने से जब गाड़ियाँ आती है तब क्रॉस करने में क्या टाइम लगता है, क्या स्पीड होती है, इस तरह से जो क्वेश्चंस होंगे। या फिर सेम डायरेक्शन में जब वो चल रही होती है तब टाइम निकालना, स्पीड निकालना, डिस्टेंस निकालना या गाड़ी की लंबाई निकालना, ये सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आज की इस क्लास में सभी एसएससी में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ये है कि दो रेलगाड़ियां हैं, एक 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, समान दिशा में चल रही है। तो एक तो इन दोनों की स्पीड दी हुई है और दोनों की लंबाई भी दी हुई है। एक की लंबाई है 400 मीटर, दूसरी की लंबाई है 360 मीटर। अब यहाँ ये कहता है कि तेज़ गति वाली गाड़ी कौन सी है? जो दूसरे नंबर की गाड़ी है वो तेज़ गति से चल रही है और पहले नंबर की गाड़ी है जो धीमी गति से चल रही है। तो इस केस में वो कहता है कि दोनों गाड़ियाँ एक दिशा में जा रही है, तब तेज़ चलने वाली गाड़ी आगे जो धीरे धीरे चल रही है उस गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो दोनों ही गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इसलिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि दोनों ही गाड़ियाँ चल रही हैं तो इस केस में क्या है और सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो यहाँ ध्यान रखना आपको स्पीड का डिफरेंस लेकर चलना होता है। क्या लेकर चलना होता है? स्पीड का अंतर, कि उनकी स्पीड में कितना अंतर है, ये ध्यान रखना। जब दोनों एक तरफ जा रही है तो आपको हमेशा स्पीड का अंतर लेकर चलना है। स्पीड की जगह स्पीड का अंतर आएगा जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे या इस तरह के क्वेश्चन करेंगे उसमें। और जो गाड़ियों की जो लंबाई है वो ऐड हो जाती है इस केस में। पहली गाड़ी जब दूसरी गाड़ी को पार करेगी, इसका मतलब ये है कि पहली गाड़ी की लंबाई और दूसरी गाड़ी की लंबाई दोनों डिस्टेंस की तरह काउंट होंगे कि कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का मतलब पहली गाड़ी की जो लंबाई है और दूसरी गाड़ी की लंबाई दोनों ही डिस्टेंस की तरह काउंट होंगे। तो जो स्पीड वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस, यहाँ गाड़ियों की लंबाई को डिस्टेंस हम लेकर चलेंगे। 400 मीटर और 360 मीटर ये दोनों ही हमारे डिस्टेंस हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, जब भी देखो इस तरह का हमें टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है? हमें टाइम निकालना है और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब यहाँ ये ध्यान रखिए, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सिंगल ट्रेन का नहीं है, आपके पास दो ट्रेन दी हुई है। तो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस का मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। तो मैं एक को D1 मान लेता हूँ, दूसरे को D2 मान लेता हूँ एक फार्मूला बनाने के लिए। D1 का मतलब पहली ट्रेन की लंबाई और D2 का मतलब दूसरी ट्रेन की लंबाई। और बाद में नीचे डिवाइड में आएगा स्पीड, यहाँ स्पीड का अंतर लेना है, स्पीड का डिफरेंस लेना है। मतलब बड़े वाली स्पीड में से, मान लो बड़े वाली स्पीड आपकी S2 है, उसमें से आपने S1 को माइनस कर दिया। यहाँ S का मतलब स्पीड है, स्पीड ऑफ सेकेंड रेलगाड़ी ट्रेन और स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। यहाँ डिस्टेंस ऐड होंगे, यहाँ स्पीड आपकी का डिफरेंस आएगा, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में।
अब क्योंकि यहाँ देखिए ये कहता है कि समय आपको सेकंड में निकालना है, समय आपको किस में निकालना है, सेकंड में। तो जब आप समय को सेकंड में निकालोगे तो यहाँ क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा आपको दी स्पीड दी हुई है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस केस में हम ये करेंगे कि इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये जो आंसर बनेगा ये आपका सेकंड बनेगा। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। गाड़ी 1 गाड़ी 2, ट्रेन 1 ट्रेन 2, दोनों की लंबाई, ट्रेन सेकंड की स्पीड मतलब जो तेज़ चल रही है उसकी स्पीड में से धीरे चलने वाली गाड़ी की स्पीड को माइनस कर देंगे, मतलब जो अंतर है वो यहाँ ले लेंगे। और 18/5 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि जो प्रति घंटा की जो स्पीड है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए अब जस्ट आप इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए। देखो D1 और D2 400 और 360 कितना हुआ, 400 360 आपका 760 हुआ, और इसका 92 और 54 इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 38। और 18/5 यहाँ से जस्ट आप कैंसिल करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ये इससे 20 पे कैंसिल होगा, ये 5 से 4 और 72 आपका आंसर आ जाएगा, 72 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में, डायरी में आप नोट करके रखिए। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब दो गाड़ियां दे रखी हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब तेज़ चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एसएससी में से 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। दो रेलगाड़ियां हैं, एक 60 की स्पीड से चल रही है, एक 70 की स्पीड से चल रही है। 60 और 70 की स्पीड गिवन है, और ये कहता है दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में, अब देखो यहाँ वो गाड़ी को पार नहीं कर रही है, दूसरी गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है। यहाँ व्यक्ति भी कहा जा सकता है, या उसमें कोई सामान रखा है उसको भी बोला जा सकता है, मतलब किसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। वो दूसरी रेलगाड़ी में कोई पॉइंट है, तो वो इंसान भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। उसको पार करने में वो 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है। तो तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो जो तेज़ गति से गाड़ी चल रही है उसकी आपको लंबाई निकालनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, स्पीड 1 आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड 2 आपकी है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ टाइम आप लिख लीजिए, टाइम का मतलब उसने उस व्यक्ति को कितने टाइम में क्रॉस किया है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 मिनट और 42 सेकेंड, इसका मतलब ये आ गया 162 सेकेंड। हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 162 सेकंड का टाइम लेती है हमारी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करने में। तो आपको एक गाड़ी की डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ देखो इन दोनों स्पीड में आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है यहाँ आप डिफरेंस निकालोगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि दो गाड़ियाँ हैं, दोनों ही अलग अलग गति से चल रही हैं लेकिन सेम दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तब उसकी बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। मतलब कि दोनों की स्पीड का क्या अंतर है। तो वो आएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप देखोगे। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब या क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने D1 और D2 लिया था, आपको डिस्टेंस निकालना है। यहाँ आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ डिस्टेंस की तरह काउंट होगा। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ ये ध्यान रखना, ये जो स्पीड है ये स्पीड रिलेटिव स्पीड लेनी है आपको हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ जो स्पीड काउंट कर रहे हैं हम, वो स्पीड आपकी रिलेटिव स्पीड है। मतलब आप रिलेटिव स्पीड आपकी 10 लेंगे, या यहाँ लिख भी सकते हो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ 10 हो जाएगा और स्पीड हो गई, और टाइम क्या होगा आपका
टाइम हो जाएगा आपका 162 सेकेंड। और ये क्या है, 10 है आपका किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ ये आ जाएगा आपका, कैंसिल करोगे तो ये 9 पे कैंसिल होगा और 450 मीटर। तो इस तरह से आप इसके आंसर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो रिलेटिव स्पीड चाहिए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, और टाइम चाहिए। तो आप इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड चाहिए और आपको टाइम चाहिए। तो इन दोनों को यूज करते हुए आप रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा के, और ये आंसर जस्ट हम इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समांतर पटरी पर, समांतर पटरी का मतलब एक साथ दोनों पटरियां साथ साथ में चल रही है। तो एक रेलगाड़ी एक पटरी पर है, दूसरी रेलगाड़ी दूसरी पटरी पर, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। मतलब एक आगे से आ रही है, एक इधर से उसकी तरफ जा रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। तो ये कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो दूसरी गाड़ी है उसको 9 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार किया जाता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी के द्वारा। तब ये कहता है कि यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है। तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमें स्पीड निकालनी है, गति निकालनी है, दूसरी रेलगाड़ी की गति, सेकंड ट्रेन की जो आपको स्पीड निकालनी है उसको हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं इसको। और आगे देखिए, और दूसरी एक गाड़ी की है, फर्स्ट वाली जो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन, उसकी स्पीड आपको दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या है, टाइम आपका है जो क्रॉसिंग टाइम है 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में वो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार करती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और हमने क्या लिया था, D1 और D2। D1 हम ले लेते हैं 100 मीटर और D2 हम ले लेते हैं 150 मीटर। ये D1 D2 मतलब गाड़ियों की लंबाई को हमने D1 D2 कहा है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उसी तरह से अब हमें क्या करना है, हम ये मान के चलते हैं कि ये स्पीड और ये स्पीड, दोनों स्पीड आपके पास है, दोनों डिस्टेंस आपके पास है, मतलब लंबाई गाड़ियों की आपके पास है, टाइम आपके पास है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को कितने टाइम में क्रॉस करती है। तो क्रॉसिंग टाइम आपके पास है, ये सब चीज़ें आपके पास है। तो हमने क्या फार्मूला बनाया था, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन में फार्मूला बनाया था, ऊपर D1 + D2 लिखा था, नीचे S2 - S1 लिखा था। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम का फॉर्मूला बनेगा, आपका जो टाइम का फॉर्मूला बनेगा, टाइम जो क्रॉसिंग टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा, D1 + D2, दोनों की गाड़ियों की लंबाई तो ऐड हो जाएगी, और जो स्पीड है, ये दोनों स्पीड, ये स्पीड भी दोनों ऐड हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, जब गाड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तब नीचे स्पीड ऐड होती है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तब दोनों का डिफरेंस हम नीचे लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे तो यहाँ हम ये आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो D1 + D2 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 250, और S1 + S2 ये हो जाएगा आपका x + 40, और टाइम आपका क्या था, 9 सेकेंड। क्या था आपका, 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड है, तो यहाँ ये है, तो क्योंकि ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में आपने ली है, तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस स्पीड को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस वैल्यू को, क्योंकि ये है हमारी स्पीड, ये स्पीड हमारी 5/18 से मल्टीप्लाई होगी, 5/18। तो देखिए जब हम डिवाइड में किसी वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ओवरऑल जो ये फ्रैक्शन है इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो या तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, इसके डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यू को 5/18, तो ऊपर जाके 18/5 हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर होगा। तो ये आप निकाल लीजिए क्या होगा ये। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ 9 से, ये ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 2 जा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। तो 50 2 जा 100 हो गया। तो ये हो गया, यहाँ देखो 1 बचा, तो x + 40 इधर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो x + 40 = 100। तो ये हो गया x = 100 - 40 = 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये है 60 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये सेम आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको चेंज करोगे तो ये सेम टू सेम इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि आपका डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने एसएससी सीजीएल से ही उठाया है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 30 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन विपरीत दिशा में चल रही है। पिछला क्वेश्चन जैसा था उसी तरह का क्वेश्चन है, और उनकी लंबाई दी हुई है 450 और 550 मीटर। धीमी गति वाली ट्रेन तेज़ गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। अब दोनों एक दूसरे को पार करती हैं, अब चाहे वो धीमी गति लिखे चाहे तेज़ गति वाली, आंसर सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ दोनों स्पीड दी हुई है, S1 और S2 गिवन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, S1 आपका है 30 किलोमीटर पर आवर और S2 आपका है 45 किलोमीटर पर आवर। जस्ट ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। और D1 आपका है 450 और D2 आपका है 550 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ये कहता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी। तो पार करने का मतलब है क्रॉसिंग टाइम क्या होगा। क्रॉसिंग टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया था कि गाड़ियों की लंबाई को हमने ऐड किया था और डिवाइड में स्पीड को भी हमने ऐड किया था, स्पीड 1 स्पीड 2 दोनों को ऐड किया था। तो यहीं से जस्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम, ये क्वेश्चन इस तरह का है जो आप 2 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा आपका 1000 और इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आपका आ जाएगा 75। और क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है इसलिए इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल 18/5 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो यहाँ ये सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, सेकंड। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। बहुत कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 से कैंसिल किया 3, 25 से ये 40 पे आएगा और 3 से ये आएगा 6 और ये आएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। तो जस्ट ये फॉर्मूला आप लर्न कीजिए, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकाल लीजिए। तो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो नीचे स्पीड प्लस हो जाएंगी, ये ध्यान रखना बस। और जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तब यहाँ डिफरेंस लेना होता है, माइनस करके रिलेटिव स्पीड लेती हैं। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड का मतलब है दोनों की स्पीड का सम, और जब सेम डायरेक्शन में जाती है तब दोनों की डिफरेंस लेना होता है, उसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन अब यहाँ एक ट्रेन नहीं है, एक आदमी दौड़ रहा है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के आप क्रॉस कर रही हो विपरीत दिशा में, या एक इंसान ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा हो, तो सिचुएशन दोनों की सेम ही है। यहाँ देखो ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई है और ट्रेन की स्पीड आपको दी हुई है। अब यहाँ ये देखिए कि यहाँ गाड़ी नहीं है, एक इंसान है। इंसान का मतलब एक पॉइंट है जो दौड़ रहा है, तो यहाँ उसकी लेंथ काउंट नहीं होती, यहाँ सिर्फ गाड़ी की ही लेंथ काउंट होगी। मतलब जो हमने फॉर्मूला D1 + D2 बनाया था, ऊपर नीचे S1 + S2 लिखा था,
अब यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, यहाँ जो ट्रिक बनेगी, इसको हम ट्रिक कह सकते हैं। ट्रिक बनेगी कि आप डिस्टेंस लोगे, मतलब लेंथ लोगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और दोनों की स्पीड यहाँ ऐड हो जाएगी S1 + S2। बस यही इसका फॉर्मूला है और यहीं से आप इसको आंसर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है इसलिए आप इसको 18/5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जस्ट आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपका आएगा 110। और तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ ये डिस्टेंस लेंगे हम, और डिस्टेंस और दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, मतलब 60 और 6 दोनों ऐड होकर आप 66 लिखोगे, और इनटू में 18/5 लिखोगे आप। जस्ट इसको कैंसिल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया आपका 11 6 और 11 10, 6 तिया और 5 दूनी 6 सेकेंड। 6 सेकेंड्स में आपकी गाड़ी उस दौड़ते हुए इंसान को क्रॉस कर जाएगी। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में दौड़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ उन दोनों की स्पीड को प्लस किया है। तो ट्रेन जब होती थी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, तो इसका मतलब यहाँ D1 और D2 दोनों के लेंथ ऐड होती थी, लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही ट्रेन है, एक इंसान है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 2013, 2012, 2010, 2004, 2000, इस तरह से ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो 2 रेलगाड़ियाँ हैं, दोनों एक दूसरे की दिशाओं में 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं। एक दूसरे की दिशाओं का मतलब एक दूसरे के अपोजिट में चल रही है, आमने सामने से आ जा रही है। तब ये कहता है कि एक दूसरे को जब मिलेंगी, उसके बाद जब एक दूसरे की बैक को पार कर लेंगी, तब ये कहता है वो कितना टाइम होगा, कितने टाइम में वो पार कर लेंगे, एक दूसरे के को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे, मिलने से लेके और उनके बिछड़ने तक कितना टाइम लगेगा। तो सेम वही बात है कि यहाँ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस कितने टाइम में इस स्पीड से वो उसको पार कर जाएंगे। तो सेम फार्मूला आपका लगेगा। जो ट्रिक है आपकी उस तरह से आप यूज कर सकते हो। ट्रिक आपकी होगी D1 + D2, दोनों का लेंथ ऐड हो जाएंगी और स्पीड ऐड हो जाएंगी। ये आपका सेकंड की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर दे रखा है इसलिए आपको इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड दे रखा होता तब इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए। इन दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 300 और डिवाइड में आएगा आपका 120 और ये आपका आ गया 18/5 और कैंसिल कीजिए, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6, 6 से 2, 2 से 9, तो 9 सेकेंड में आपकी ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। जस्ट आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो हमने पहले किया था उसी तरह का एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में ये है कि 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वो कहता है उस आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। अभी पीछे भी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी उस इंसान की जो गति थी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और ये जो रेलगाड़ी है उसकी उल्टी दिशा में दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी उसको कितने सेकंड में पार कर लेगी ये आपको निकालना है। तो उसमें हमने जो किया था, वो जो आपकी ट्रिक थी वो क्या थी, जब इंसान को पार करेगी तो आप D लिखोगे, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन, और डिवाइड में दोनों की स्पीड को प्लस कर दोगे। और अगर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा 220, डिस्टेंस हो गया, ये आ गया 66 और ये हो गया 18/5 और जस्ट आपका आंसर आ गया। तो ये आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 22 × 66 और 22 से 10 और 30 से 6, 5 से 2 और ये आ जाएगा 12 सेकेंड। इस तरह से आप इसको इजीली एकदम
करेक्टली कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, कि दो ट्रेन दी हुई है, एक स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चल रही है। अब दोनों एक समान दिशा में चल रही है। ट्रेन की गति 45 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझने के बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते। इस क्वेश्चन को जस्ट समझ लीजिए। देखो ये है 45 मिनट का टाइम है, दोनों गाड़ियाँ 45 मिनट तक चलती रहेंगी। एक गाड़ी 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, दूसरी गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अब देखो इसको जस्ट फिगर की तरह शो कर रहे हैं कि एक गाड़ी है, पहली गाड़ी मान लो इस तरह से चल रही है और 45 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरी गाड़ी है 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है इस तरह से। तो ये भी 45 मिनट चलती है और ये भी 45 मिनट चलती है, दोनों 45 मिनट चलती है। तब ये दोनों गाड़ी मान लो सेम टाइम सेम जगह से स्टार्ट होती है और ये 45 मिनट क्योंकि धीरे धीरे चल रही है, यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचती है, ये गाड़ी यहाँ पे यहाँ पहुँचती है। तब ये कहता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। मतलब अगर हम इसको इस तरह से देख लें कि ये गैप आपको निकालना है, ये कितना गैप होगा, मतलब पहले वाली गाड़ी ने दूसरे वाली गाड़ी को कितना पीछे छोड़ दिया, ये गैप आपको निकालना है। तो इसका मतलब है कि पहले वाली गाड़ी ने जितना डिस्टेंस कवर किया 45 मिनट में, दूसरी वाली गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया 45 मिनट में, दोनों का डिफरेंस ले लो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपको डिफरेंस निकालना है या गैप निकालना है, बीच की दूरी, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए हमने जो फॉर्मूला बनाया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आएगा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आएगा। पहली गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया, सेकंड वाली गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ये ध्यान रखें यहाँ टाइम है मिनट में और जो स्पीड है आपकी वो आवर्स में दी हुई है, घंटे में दी हुई है, इसलिए इसको थोड़ा टैली करके सॉल्व कर लेना है। देखिए हमने लिखा है 45 स्पीड इनटू टाइम, 40 इंटू 45, लेकिन ये मिनट था तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये है आपका 45/60, 45/60। जस्ट इसको कॉमन ले लीजिए, आसानी होगी हमें सॉल्व करने के लिए। यहाँ है 45, यहाँ है 40, तो ये 45 डिवाइड बाई 60 इंटू 5, जस्ट कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 15 से 3 पे, ये 4 पे, तो 3 पंजे 15/4, ये आपका किलोमीटर आ जाएगा। 15/5 किलोमीटर। अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो जस्ट डिवाइड कीजिए और 3.75 आपका आंसर आ जाएगा, 3.75 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे। आज की इस क्लास में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन उठाए थे जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हर बार एसएससी और रेलवे ग्रुप डी और दूसरे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये ट्रिक जो हमने बनाई है ये अच्छे से आपको समझ में आई होगी, जो फार्मूला बनाया है। इस तरह से इन फार्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को भी इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हरीश सर मैथ्स आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे हैं और आपको किस तरह से लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।